हमारा मन एक बंदर की तरह काम करता है, कभी एक जगह नहीं रहता। हम घर पर होंगे, हमारा मन हमारे ऑफिस में हो सकता है, हमारे दोस्तों के पास हो सकता है, भटकते रहता है, कहीं भी जा सकता है और बिना हमसे पूछे हुए ये अपने आप घूमते रहता है। और मन को कहीं जाने के लिए थोड़ी शक्ति की ज़रूरत होती है। वो शक्ति जो हमारे अंदर है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अंदर है, उस एनर्जी से थोड़ी एनर्जी ये ले करके कहीं इधर उधर भटकने के लिए निकल पड़ता है। जब इधर उधर भटकता है तो हमें थोड़ा टायर्डनेस होता है, हम थक जाते हैं, हम थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं। ये सारी परेशानियाँ होती हैं। मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ग्रोथ चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें सारी परेशानियों से बचाना है अपने आप को, तो अपने मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। मन को स्थिर रखने के लिए कुछ क्रियाएं आती हैं जिसे अगर हम करते हैं तो मन को स्थिर किया जा सकता है। इसमें से एक है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। कैसे? तो जैसे हमारा मन एक बंदर की तरह काम करता है और एक बंदर कभी भी एक पेड़ के ऊपर स्थिर रहे ये संभव नहीं है। जैसे वो पेड़ पर बैठा है और अगर हम उसके पास जाते हैं तो वहाँ से जंप करता है, वो दूसरे जगह जाता है, दूसरे जंप पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर जंप करेगा, भागते रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो हम दो तरह के बंदर देखते हैं। एक वह बंदर जो फ्री है घूमने के लिए और घूमता रहता है, भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। और यह एक वो जो मदारी के हाथ में होता है, जिसे हम ट्रेंड बंदर कहते हैं, जो ट्रेनिंग दिया हुआ है। उसको अगर बोलेगा उठो तो उठेगा, बोलो बैठो तो बैठेगा, जो बोला जाएगा वो करेगा, वो अपने आप नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि उसके गले में एक चेन लगा हुआ है और उसे ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने मन को ट्रेंड कर लें, अपने मन को ट्रेनिंग दें कि कब उठना है, कब बैठना है, कब भागना है और कब नहीं भागना है, तो हमारा मन हमारे साथ रहने लगे। और अगर हमारा मन हमारे साथ देना शुरू कर दे तो हम बहुत तरह की परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि वो घर पर होते हैं, उनका मन ऑफिस में होता है, और जब ऑफिस में होते हैं तो उनका मन उनके घर पे होता है, जिसके कारण उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मन को स्थिर रखने का एक आसान सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करें? आप आंखों को बंद करें और थोड़ा सोचें कि आपने कल क्या काम किया। कल पूरा दिन आपने कुछ तो किया होगा, उसके बारे में सोचिए। उसके बाद आंखें खोल दीजिए, फिर दोबारा कल क्या किए थे उसके बारे में सोचिए। लेकिन दूसरी बार आप सोचते समय आप अपने सांसों को रोक लीजिए। आपकी सांसें रुकी रहेंगी और उसके बाद आपको सोचना है। आप पाएंगे कि दूसरी बार सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सांसें रुकी हुई है। तो ये क्या बताता है? यह बताता है कि हमारे सांसों और हमारे मन के अंदर कुछ संबंध है। जब सांसें फ्री हैं तो मन भी इधर उधर भाग रहा है, जब हम सांसों को रोक रहे हैं तो मन भी रुक रहा है। तो मन को रोकना बहुत कठिन है, बट सांसों को रोकना आसान है। तो अगर आप अपने सांसों को कंट्रोल करेंगे, अपने ब्रीथिंग पर कंट्रोल करेंगे, तो आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा। और मन कंट्रोल में आ गया तो बहुत तरह की परेशानियों से हम बच सकते हैं। और इसी के लिए हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका अपने सांसों पर कंट्रोल आता है। और जैसे जैसे आपके सांसों पर आपका कंट्रोल आता है, आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल आते चला जाता है। और मन पर कंट्रोल होने का मतलब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, और आप जो कुछ भी करना चाहेंगे वो करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अपने सांसों पर ध्यान दें और ध्यान करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।